फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभी लास्ट संडे और मंडे को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के गांव में विजिट पे निकले थे ताकि वह गांव की एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन जान सके। तो दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने अपने गांव के दौरे पे निकले थे लास्ट संडे और मंडे को। दिल्ली के गांव के दौरे पे निकले ये अधिकारी गांव की कंडीशन देख के खुद ही चकरा गए। जी हाँ फ्रेंड्स, खुद ही चकरा गए, क्योंकि जहाँ जहाँ वह गांव के दौरे पे निकले वहाँ उन्हें सरकारी ज़मीन पे इलीगल पोजेशन, एनक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन ही दिखाई दिया। जहाँ गए वहाँ पे उनको यही सब दिखाई दिया। गांव वालों ने गांव की सरकारी ज़मीन पे जहाँ जिसको मौका मिला वहाँ पे कब्जा कर लिया था। अधिकारियों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गाँव का डेवलपमेंट किया कैसे जाएगा, क्योंकि चारों तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन दिखाई दिया, इलीगल एनक्रोचमेंट ही दिखाई दिया। तो जिसे देख के वो खुद परेशान हो गए। एनक्रोचमेंट का इफेक्ट यह रहा कि गांव की गलियां जो है संकरी होती चली गई, नाले छोटे होते चले गए, नालियां बंद हो गई, यहाँ तक कि कई गलियां भी बंद हो गई। लोगों ने इतना कब्जा कर लिया। कई जगह तो अधिकारियों को यह भी देखने को मिला कि गाँव की जो मेन सड़क है वहाँ पे दुकानदारों का कब्जा है। दुकानदारों ने अपनी दुकान के साथ साथ 4-5 फुट और सड़क भी घेर ली है। तो अधिकारियों को यही समझ में नहीं आया कि आखिर शुरुआत की कहाँ से जाए, क्योंकि सरकारी ज़मीन पे तो लोगों का कब्जा है और कब्जा जब तक हटेगा नहीं तब तक गांव का डेवलपमेंट होगा कैसे। कई जगह तो अधिकारियों को इतनी दिक्कत आई, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये ज़मीन सरकारी है या लोगों की है। लोग बोल रहे थे हमारी है, कोई बोल रहा कि हमारी है। तो इसलिए बार बार अधिकारी पटवारी को बुला रहे थे, हाँ भाई ज़मीन का नक्शा समझाओ, ज़मीन का नक्शा समझाओ। पटवारी नक्शा समझाता तो पता चलता था कि ये ग्राम सभा की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। तो ये सब दिक्कतें गाँव के डेवलपमेंट में अधिकारियों को ग्राउंड लेवल पर दिखाई दी। गांव की सरकारी जमीन पे अवैध कब्जे को लेके वर्षों तक तो ये अधिकारी सोए रहे, आंखें बंद करके बैठे रहे। ना ही उनके जो लोगों के जनप्रतिनिधि जो नेता लोग थे वे भी कभी कुछ नहीं बोले, ना तो चौपाल पे बोले ना ही विधानसभा में बोले। दोनों के दोनों सोए रहे, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब आज डेवलपमेंट की बारी आए तो उनको पता चल रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है, ये ग्राम सभा की ज़मीन है, ये इसकी ज़मीन है, उसकी ज़मीन है। आज परेशान हो रहे हैं कि हाँ भाई लोगों ने एंक्रोचमेंट कर लिया, लोगों ने उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिए। और इन अवैध कब्जों के साथ साथ गांव की आबादी भी लगातार बढ़ती रही, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वह सीमित रहा, आबादी बढ़ती चली गई, जिसके कारण से इतना अवैध कब्जा हो गया कि ऐसी हालत है गांव की कि यदि किसी घर में कोई सीरियस बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस उसे घर तक नहीं पहुंच सकती। ऐसी कंडीशन आ गई है एंक्रोचमेंट की वजह से, अवैध कब्जों की वजह से। दिल्ली के गाँव के अर्बनाइजेशन के बाद जो वहाँ की ग्राम सभा की सरकारी ज़मीन थी उसका मालिक डीडीए बन गया। भाई जो भी गांव की ज़मीन थी अर्बनाइजेशन के बाद उसका मालिक डीडीए है। और डीडीए के अधिकारी यहाँ पे गए नहीं थे। जो गए थे अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गए थे, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी गए थे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी गए थे, एमसीडी के अधिकारी गए थे, लेकिन जो ज़मीन का असली मालिक है डीडीए वो था ही नहीं। तो इस कारण भी काफ़ी दिक्कतें आई नक्शा समझने में या फिर ये जानने में कि कौन सी ग्राम सभा की ज़मीन है, कौन सी सरकारी ज़मीन है। ये सब दिक्कतें वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे देखने को मिली, क्योंकि डीडीए के अधिकारी वहाँ पे नहीं थे। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि डीडीए के अधिकारियों के साथ ये अधिकारी मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद उसका दोबारा से सीमांकन होगा, दोबारा से यह पता लगाया जाएगा कि कौन कौन सी ज़मीन सरकारी है। देन उसके बाद नोटिस भेजे जाएंगे। जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है उनको नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद उस ज़मीन को खाली कराया जाएगा और ज़मीन खाली होने के बाद ही डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो पाएगा। तो ये कुछ ग्राउंड लेवल पे ये रियलिटी देखने को मिली अधिकारियों को, जो कि लास्ट संडे और मंडे को विजिट पे गए थे गांव के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो देखते हैं कब तक ये एनक्रोचमेंट को हटाया जाता है और कब इन गाँव का डेवलपमेंट स्टार्ट किया जाता है। लेकिन डेवलपमेंट तो स्टार्ट साथ साथ होता ही जाएगा, साथ साथ एनक्रोचमेंट भी हटाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।